हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल के दिन में आपका एग्जाम है। कल हमारी तारीख होने वाली है 4 अगस्त एंड फाइनली कल के दिन में हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो एडिशनल सीईटी जो भी लोग अटेम्प्ट करें, कल के दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। तो कल एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको डिस्कस आउट कर लेते हैं। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर आउट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं तो कर लेना। अब हॉल टिकट के बारे में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। जो हॉल टिकट के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो हॉल टिकट का आप लोग एक कलर प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप पूछोगे सर क्या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ब्लैक एंड व्हाइट भी, लेकिन कलर प्रिंट आउट ले लेना, मैं रेकमेंड करूंगा। इट इज़ रिकमेंडेड। देखिए, मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा ना आज के इस वीडियो में, मैं जो भी चीज़ें, वो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है। मतलब उसको कर लोगे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए कलर प्रिंट आउट लीजिएगा आप। ठीक है, 10 रुपए का आएगा, थोड़ा सा महंगा है। नॉर्मल लोग 3 रुपए 4 रुपए का आता है, ये 10 रुपए का आएगा। ठीक है, तो कलर ले लेना। ठीक है, कलर प्रिंट आउट ले लेना। तो कलर प्रिंट आउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन से साइज़ के पेपर पे लेना है, तो A4 साइज़ पे ही लेना है। ठीक है, A4 साइज़ के पेपर पे आपको प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, उससे छोटा नहीं, उससे बड़ा नहीं, A4 साइज़ नॉर्मल प्रिंट आउट लेना है आपको। ठीक है, नॉर्मल प्रिंट आउट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रिंट आउट जो हमारा होता है वो A4 साइज़ का प्रिंट आउट होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे आपका साइन रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, एग्जैक्टली उसके नीचे ये जो जगह दिया गया ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, प्लीज अफिक्स योर रिसेंट कलर फोटो एंड साइन अक्रॉस इट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको इधर पे आपको आपका फोटो स्टिक करना है। ठीक है, इधर पे आपका फोटो स्टिक करना है, डिजिटली इसके ऊपर प्लेस करके प्रिंट आउट नहीं निकालना है। फोटो को ग्लू से स्टिक करना है। ठीक है, ग्लू से। ठीक है, ग्लू से आपको स्टिक करना है इसके ऊपर। ठीक है, स्टिक करना है, यहाँ पे लिखा गया अफिक्स योर रीसेंट कलर फोटो, मतलब कि स्टिक करना है इसको। ठीक है, कोई भी लोग यहाँ पे ज्यादा मतलब ज्यादा इससे आगे मत बढ़ जाइएगा। ठीक है, ज्यादा स्मार्टनेस भी कभी कभी अच्छी नहीं होती। तो फोटो को स्टिक करिए, बिकॉज लास्ट टाइम ना बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि सर मैंने उसके ऊपर फोटो प्लेस कर दिया है डिजिटली और उसको प्रिंट आउट ले लूँ तो चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। तो सिंपल तौर पे यहाँ पे आपको बोला गया है कि उसको स्टिक करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना फोटो को स्टिक करेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी फोटो होगा वो आप इसको यहाँ पे स्टिक करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा। और अगर हो सके तो जो आपने सबमिट किया था फॉर्म के लिए फोटो, वही सेम फोटो को स्टिक करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं है उसका कॉपी तो कोई बात नहीं, रीसेंट फिर फोटो को स्टिक करिए। ऐसा मत करिए कि आप दिखते कुछ और है, आपने कोई बहुत पुराना फोटो यहाँ पे चिपका दिया है। ऐसा प्लीज मत करिएगा। ठीक है, ऐसा प्लीज मत करिएगा। हो सके तो सेम फोटो जो कि चिपका हुआ है ना, वही सेम फोटो को चिपकाने की कोशिश करिएगा। वही सेम फोटो, एग्जैक्टली सेम फोटो को चिपकाने की कोशिश करिएगा। और अगर नहीं है इन केस वो फोटो, तो डिजिटल कॉपी तो आपके पास होगी, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, उसको भी आप स्टिक कर सकते हो। ठीक है, एक बार फोटो स्टिक कर दिया तो उसके अक्रॉस में साइन करना है, मतलब कि उसके अक्रॉस में यहाँ पे साइन करना है आपको। ठीक है, ऐसा साइन होना चाहिए, आधा बाहर होना चाहिए, आधा फोटो पे होना चाहिए। इस तरीके से आपको साइन करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको साइन करना है। सबको समझ में आया कैसे साइन करना है? ये फोटो जो है इसके ऊपर हम लोग अक्रॉस में साइन करेंगे। ठीक है, तो आधा बाहर आधा फोटो पे होना चाहिए साइन आपका। ठीक है, नीचे नहीं करना है, ऊपर नहीं करना है, बाजू में नहीं करना है, आधा फोटो पे आधा पेपर पे, ऐसा आपको साइन करना है। ठीक है, फोटो चिपका के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और साइन कैसे करोगे आप लोग? ब्लू बॉल पेन से करना। ठीक है, साइन आप ब्लू बॉल पेन से करना। ठीक है, आप बोलो उसे ब्लैक से करूँ तो नहीं चलेगा? चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा ब्लू बॉल पेन, बिकॉज ब्लू बॉल पेन यूनिवर्सली, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि वो स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, तो वहां पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ब्लू बॉल पेन को यूज कर लेना, ब्लू बॉल पॉइंट पेन को यूज करना। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि बहुत बार ना लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग यूज कर लेते हैं एज इन पेन, जैसे कि जेल पेन, इंक पेन, तो क्या होता है वो उसके ऊपर से लाइक स्मज आउट हो जाता है, पूरा उसके ऊपर फैल जाता है। तो वो चीज़ नहीं हो, इसीलिए ब्लू बॉल पॉइंट पेन को आप यूज करिएगा। ठीक है, तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन को यूज कर लीजिए। उस पेन भी बता दूं तो पेन जो आपको यूज करना चाहिए वो टेक्नो टिप यूज कर लेना। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। या फिर मॉन्टेक्स का यूज कर लेना, मॉन्टेक्स मेगा टॉप।
ठीक है, ये 10 रुपए के पेन आते हैं, ये सब अच्छे पेन होते हैं, तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन को यूज़ करना, ठीक है। ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इन दोनों पेन्स को, इसके अलावा आपको जो पसंद हो यार कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सबको समझ में आएगा कि प्रिंट आउट लेना है, फोटो चिपकाना है, उसके अक्रॉस साइन करना है, ठीक है। प्रिंट आउट भी कलर लेना A4 साइज का। नेक्स्ट रूल क्या है, कैरी ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप लोगों को लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अच्छा क्या क्या होंगे ये सब, देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, रीसेंट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज का जो आईडी कार्ड था उसको भी आप लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड विद अ फोटोग्राफ आप लेके जा सकते हैं, सॉरी ई आधार कार्ड भी आप ले जा, ई आधार कार्ड का मतलब होता है कि ऑनलाइन आपने कॉपी को निकाला है, ठीक है, ऑनलाइन कॉपी को प्रिंट आउट किया है और वो लेके जा रहे हैं, तो उसमें फोटोग्राफ होना चाहिए। और देखो ई आधार कार्ड अगर कोई प्रिंट करके लेके जाए, कलर प्रिंट लेके जाना, ब्लैक एंड व्हाइट मत लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि इसीलिए कलर प्रिंट आउट लेके जाना। अगर ई आधार कार्ड कोई लेके जा रहा है, ई आधार कार्ड, ठीक है, डाउनलोड करके कॉपी को लेके जा रहा है, तो वो यहाँ पे कलर कॉपी लेके जाना, ब्लैक एंड व्हाइट मत लेके जाना, बता रहा हूं मैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेप्टेड है, क्या है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर कार्ड है। उसके साथ में अगर आप कॉलेज का आईडी कार्ड ले जाना चाहते हो तो वो भी ले जा सकते हो, या फिर आधार कार्ड ले जा सकते हो, या फिर ई आधार कार्ड। अच्छा क्या क्या चीज़ें नहीं एक्सेप्टेड है, जैसे कि राशन कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होंगी। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, अगर इसमें से कुछ भी अवेलेबल है तो बैंक पासबुक लेके जा सकते हो जहाँ पे फोटोग्राफ होना चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय द गैजेटेड ऑफिसर ऑन द ऑफिशियल लेटर हेड, या फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑफिशियल लेटर हेड, या फिर एम्प्लॉय आईडी या फिर बार काउंसिल आइडेंटिटी कार्ड विद अ फोटोग्राफ। तो ये एडिशनल है यहाँ पे, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड में से सबके पास में कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे इशू आ रहा था कि सर हमारा आधार कार्ड पे नाम अलग है, जैसे कि देखो हमने जो फॉर्म फिल किया उसमें बोला गया था एज पर द मार्कशीट, तो मार्कशीट में हमारा सबसे पहले सरनेम होता है, फिर हमारा नाम होता है, और फिर हमारे फादर्स का नाम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आधार कार्ड में बात करें तो हमारा नाम पहले होता है, फिर फादर्स नेम होता है, फिर हमारा सरनेम होता है, इस तरीके से हमारे आधार कार्ड पे होता है। तो यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस मिसमैच हो रहा है ना, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज अगर आप बैक साइड में देखोगे, इंस्ट्रक्शन शीट में देखोगे, तो इंस्ट्रक्शंस में पीछे साइड में दिया गया है कि प्लीज नोट दैट योर नेम एज अपीयरिंग ऑन द हॉल टिकट प्रोवाइडेड you during the process of registration should reasonably match। reasonably match मतलब कि आगे पीछे हो रहा है चलेगा, लेकिन मैच करना चाहिए, सेम नेम मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर मतलब यहाँ पे तब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो मैच करना चाहिए सेम, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम एंड एरर है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग फॉर्म को भी भर सकते हैं, ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं अगर आपके नाम में कुछ प्रिंटिंग एरर वगैरह आया हुआ है तो, ठीक है, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड में मैं बताऊंगा कैसे उसको क्या किया जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है कि रीच द एग्जाम सेंटर 30 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। तो यहाँ पे दिया गया यू मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन वेन्यू 30 मिनट्स बिफोर द टाइम प्रिंटेड एज ऑन द हॉल टिकट। तो कैंडिडेट्स अराइविंग लेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जो लोग लेट आएंगे उनको अपीयर करने नहीं दिया। अब जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन टाइम क्या है इसका, वो है 9 AM to 10:30 AM, ये एग्जामिनेशन टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया 7:30 AM to 8:30 AM। दैट मीन्स कि एग्जाम शुरू होगा 9 बजे से, लेकिन 8:30 AM इज द लास्ट गेट क्लोजर टाइम, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि इसके पहले आप आ जाइए, ठीक है। अच्छा देखो मुंबई में बारिश वगैरह हो रही है, बहुत सारी जगहों में बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जल्दी निकलना, ठीक है। ये मत कहना बाद में कि सर मैं लेट हो गया, मुझे एंट्री नहीं मिला, ऐसा वैसा रीज़न, तो जल्दी निकलना, मैं सबको यही कहूँगा, ठीक है। अगर कोई दूर रहता है तो यार जल्दी निकलने की कोशिश करो, एक दिन की बात है, जैसा भी जो भी हो सके ट्राई कर लो पूरी तरीके से अच्छे से, ठीक है। तो जल्दी निकलिएगा, क्योंकि खास तौर पे मुंबई में अगर मैं बात करूँ, मुंबई में बहुत ज़्यादा हैवी रेंस चालू है फिलहाल में, अभी लेक्चर भी हम ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश चालू है यहाँ पे, तो बारिश बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आने जाने में डिले हो सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं, शायद से ट्रैफिक हो सकती है, तो इसीलिए जल्दी निकलिए आप लोग, ठीक है। तो आपका यहाँ पे गेट क्लोजर टाइम जो है उसको समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप लोग जल्दी निकलने की कोशिश करिए, ठीक है। सो यहाँ पे वो सब चीज़ों का इम्पोर्टेंट है कि आप अगर गेट क्लोजर टाइम के बाद में आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप ट्राई करिए कि रीच करिए टाइम पे। अच्छा साथ में एक ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाइए आप लोग, सभी लोग ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, ब्लू बॉल
पॉइंट पेन, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा कोई और पेन नहीं चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन मैं बेस्ट रिकमेंडेशन बोल रहा हूँ जहां पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप लोग एक लेके जाइए, ब्लू बॉल पॉइंट लेके जाना, जेल पेन वगैरह मत लेके जाना, ठीक है। प्लीज डोंट कैरी अ जेल पेन, ओके, या इंक पेन। बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाओ, क्योंकि जस्ट साइन करने के लिए आपको काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है और आपके इंस्ट्रक्शन शीट में भी लिखा गया, यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू। तो जब बॉल पॉइंट पेन बोला तो बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाओ ना, कलर नहीं बोला है, बट मैं रिकमेंड करूंगा ब्लू कलर का ही, आप लोग ब्लू कलर का ही लेके जाइएगा, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि साइन ऑन द अटेंडेंस शीट इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, तो उसको आपको अटेंडेंस शीट पे साइन करने के लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रूल नंबर 5, क्या चीजें अवॉइड करनी है आपको? नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड, ठीक है, एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं होगा। अच्छा, अगर आप बैग लेके जा रहे होंगे तो बैग को रखने का आपको जगह दिया जाएगा वैसे वहां पे, ठीक है, बैग रख पाएंगे आप लोग, लेकिन जैसे कि बुक्स, मतलब नोटबुक्स, मतलब पेपर वगैरह कोई लेके जा रहा है तो नहीं अलाउ किया जाएगा, कैलकुलेटर्स नहीं अलाउ किए जाएंगे, वॉच कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड, पेजर्स, मोबाइल फोन्स, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, कोई भी काइंड का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट है, सर क्या हम डिजिटल वॉच को पहन के जा सकते हैं क्या? डिजिटल वॉच को, देखो डिजिटल वॉच क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो नहीं पहन के जा सकते हो। अब बिग नो फॉर दिस, बिग नो, नहीं पहन के जा सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, हम नॉर्मल वॉचेस को पहन के जा सकते हैं क्या? नॉर्मल वॉचेस को, ठीक है, नॉर्मल वॉचेस आप पहन के जा सकते हो, लेकिन कुछ सेंटर्स जो होते हैं ना उसको भी अलाउ नहीं करते, तो उसको भी निकलवा देते हैं, बोलते हैं नॉर्मल वॉच भी पहन के मत जाओ। सो डोंट वेयर अ नॉर्मल वॉच एज वेल, अगर हो सके तो, बिकॉज देखो आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जब कंप्यूटर पर लॉग इन करेंगे तो सारा टाइमर वगैरह चलता रहेगा, तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे, तो आपको इतना टाइमिंग का कुछ कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पे प्रॉपर का 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हो, बट सेंटर टू सेंटर रूल डिफर करता है, कुछ सेंटर्स में निकलवा दिया जाता है, तो आपको निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो नॉर्मल वॉच मतलब, ठीक है, नॉर्मल वॉच में भी ये अलाउ कर सकते हैं कुछ सेंटर्स, ठीक है, बट कुछ सेंटर्स निकलवा भी देते हैं, बिकॉज नीट में अगर हम देखें तो एनटीए जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, सीईटी में इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट देन टू कभी कभी कोई सेंटर वाले निकलवा देते हैं, ठीक है। उसी के साथ में नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, रफ पेजेस के ऊपर बहुत सारा डाउट चला, सर रफ पेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यस, रफ पेजेस आपको मिलेगा, वर्कआउट करने के लिए, मैथ्स रीजनिंग वगैरह जो भी है चीज़ें, वर्कआउट करने के लिए आपको रफ पेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। जितना आपको रिक्वायरमेंट रहेगा वो दिया जाएगा, लेकिन बाद में कलेक्ट कर लिया जाएगा उसको, वापस आपको कलेक्ट कर लिया जाएगा आपसे, वो रफ पेजेस को बाहर लेके आने नहीं देते हैं उसको, ठीक है, बाहर लेके आने नहीं देते हैं। लास्ट टाइम कुछ सेंटर्स पे लोग बाहर लेके भी आ गए थे, ठीक है, वो लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया था तो बाहर लेके आ गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी बात कि अगर लेके आ जाओगे, लेकिन रूल में लिखा गया, टेकिंग अवे द पेपर सप्लाइड इन द एग्जामिनेशन हॉल और फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड पोजीशन ऑफ द टेस्ट कंटेंट इज लाइकली टू बी प्रोसिक्यूटेड, ये लिखा गया है, तो इसीलिए बाहर नहीं लेके आओगे तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 7 क्या है? ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड में क्या नहीं करना है, ओके, क्या नहीं करना है वो पहले देख लेते हैं, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है आपको? डू नॉट वेयर बैगी क्लोथ्स, ठीक है, बैगी क्लोथ्स मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉकेट्स वॉकेट्स वाले जो होते हैं ना, वैसे कार्गोज वगैरह जैसे कि, ठीक है, तो कार्गोज वगैरह को मत पहन के जाइएगा आप लोग, ठीक है। कार्गोज अगर कोई पहनता होगा तो बहुत सारे पॉकेट्स जो होते हैं ना, पॉकेट वाले, ठीक है, क्लोथ्स विथ लॉट्स ऑफ पॉकेट्स, अगर ऐसा कुछ है तो पहन के मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है। अवॉइड वेयरिंग ड्रेस विथ मेटल एक्सेसरीज एंड चेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर आपके जीन्स या फिर आपके कपड़ों में बहुत सारे मेटल एक्सेसरीज लगे हुए जैसे चेन वगैरह एडेड है, तो वैसे ड्रेस को भी अवॉइड करिए, ठीक है। सिंपल सादा ड्रेस पहन के जाना है आपको, ठीक है। तो मेटल वगैरह वाले ड्रेस में अगर बटन्स भी आपके ना, मतलब शर्ट आप पहन रहे हो उसके बटन्स मेटल के हैं, तो अवॉइड करो कि वो वाला शर्ट आप मत पहनो, ठीक है। अब जीन्स का बटन चल जाता है, जीन्स के बटन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करो कि एक्सेसरीज उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई ना हो, जैसे चेन वगैरह, बहुत सारे लोगों के जीन्स में चेन होता है, फिर टी शर्ट वगैरह पहन लेते हैं, वहाँ पे मेटल एक्सेसरीज एडेड होता है, तो बैजेस वगैरह होते हैं, तो वो सब मतलब मत पहन के जाना, ठीक है। क्लीन क्या पहन के जाना है, देखो, लाइट कलर क्लोथ्स, मतलब कि एक सिंपल, ओके, लाइट कलर क्लोथ जरूरी नहीं है, लेकिन ट्राई करो कि सिंपल क्लोथ्स मतलब पहन के जाओ। मोस्टली बॉयज़ के लिए तो यही रेकमेंड करूँगा, हाफ स्लीव टी शर्ट या फिर शर्ट पहन के जाओ हाफ स्लीव, और अगर फुल स्लीव है तो फुल स्लीव भी पहन के जा सकते हो, लेकिन उसमें भी ट्राई करो कि पॉकेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और फुल स्लीव्स अगर पहन के जाओ तो फुल स्लीव्स को मतलब फोल्ड मत करना, ठीक है, डू नॉट फोल्ड द फुल स्लीव्स, ठीक है, फोल्ड मत करना स्लीव्स को, अगर फुल स्लीव्स कोई पहन रहा है, ठीक है। फुल स्लीव्स अगर कोई पहन रहा है
तो डू नॉट फोल्ड, ठीक है, डू नॉट फोल्ड, बिकॉज अगर फोल्ड करोगे तो चेकिंग के टाइम पे उसको फोल्ड को ओपन कराया जाता है, ठीक है। सो डू नॉट फोल्ड योर स्लीव्स, ठीक है, उसको मतलब बटन ही लगा लेना आगे के टाइप आगे, ठीक है, विद नो मेटल बटन्स और लार्ज बटन्स, ठीक है, उसमें मेटल बटन्स वगैरह नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं कि गर्ल्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा सिंपल मतलब ड्रेस आप पहन के जाइए, ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा लाइक फैशनेबल या फिर फैशनेबल क्लोथ्स को अवॉइड करिएगा, ठीक है, वह सिंपल डिसेंट ड्रेस, सो दैट कि मतलब वहाँ पे चेकिंग प्रोसेस में कभी कोई आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो शूज़ वगैरह के लिए तो ऑलरेडी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बारिश चालू है, तो बारिश का मौसम है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को शूज़ तो पहनना वैसे भी नहीं चाहिए। आप ज़्यादातर ट्राई कर सकते हैं सैंडल्स, स्लीपर्स या फिर कोई क्रॉक्स वगैरह कुछ पहनना चाहेगा तो वो पहन सकता है, ठीक है, दैट इज़ मोर गुड इनफ, ठीक है। शूज़ को आप लोग अवॉइड करिएगा, एक ये शूज़ जो है ना उसको अवॉइड करिएगा आप लोग। ड्रेस कोड में एक और चीज़, मेटल एक्सेसरीज जैसे कि चेन हो गया, रिंग हो गया, ये सब चीज़ों को भी आप लोग अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो हाथ में उंगलियों में चेन वगैरह या फिर रिंग वगैरह ये सब चीज़ों को आप लोग, ब्रेसलेट्स वगैरह ये सब चीज़ों को भी प्लीज़ अवॉइड करिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें भी मतलब मत मत पहन के जाइएगा। बेल्ट्स पहन के जा सकते हो बट अगर अवॉइड करोगे तो बेटर है, ठीक है। जा सकते हो, ठीक है, बेल्ट्स पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ़ एट ऑल अगर आप अवॉइड करोगे तो और भी बेटर केस है, ठीक है। चलो, लास्ट है कि अंडरटेकिंग फॉर्म लेके जाना जिसका भी हॉल टिकट में एरर आया है, ठीक है। हॉल टिकट में अगर एरर है, ठीक है, हॉल टिकट में अगर एरर है तो अंडरटेकिंग फॉर्म लेके जाना। अंडरटेकिंग फॉर्म का यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, कैसे भरना है, क्या भरना है, उसका यहाँ पे आपको बता दिया गया, तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप एक बार उसको वीडियो को देख लीजिएगा अंडरटेकिंग फॉर्म का, तो वो साथ में लेके जाना अगर किसी का मतलब कुछ एरर है, और उसका साथ में एक जेरोक्स भी ले लेना, ठीक है, उसका एक जेरोक्स भी कॉपी भी लेके जाना साथ में, ठीक है। फिल करने के बाद में, पहले नहीं, फिल करके फिर जेरोक्स कॉपी उसका एक ले लेना और फिर लेके जाना उसको, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट बता दूं यहाँ पे मैं, फाइनल लिस्ट क्या क्या लेके जाना है, लेके क्या जाना है, ठीक है। ड्रेस कोड वगैरह बता दिए, हॉल टिकट लेके जाना है, फोटो चिपका के और साइन करके, क्रॉस साइन करना है, आधा फोटो पे आधा पेपर पे, ठीक है। ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको, ठीक है। ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, और अंडरटेकिंग फॉर्म जिसको मतलब जिसके लिए है सिर्फ उसके लिए, तीन चीजें सबके लिए मैंडेटरी है। फर्स्ट थ्री जो है ना यहाँ पे, फर्स्ट थ्री ये मैंडेटरी है, सबको लेके जाना है, ओके, सबको लेके जाना है। लास्ट वाला जो है ये ऑप्शनल है, सिर्फ जिसका एरर हुआ है उसको लेके जाना है, लास्ट वाला, ठीक है। तो तीन चीजें सबको लेके जानी, क्या लेके जाना, हॉल टिकट, आईडी प्रूफ और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ये तीन चीजें मैंडेटरी है, लेके ही जाना है। और चौथी चीज जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, दैट इज एन ऑप्शनल केस, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कैसे आपको जाना है, क्या क्या करना है वहां पे, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। इनकेस फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलते रहेंगे, एग्जाम हॉल के एंटर करने तक आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सो डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।